नमक पानी नहीं। हम लोग औष्पी प्रक्रिया के अनुसार अनुवाद की विधि सीख रहे हैं। तो हमने चार लकार में, चार साधातुक लकारों में आपको वाक्य बनाने की विधि बताई, कर्तृवाच्य। अब हम कर्मवाच्य का अभ्यास कर रहे हैं। औष्पी प्रक्रिया का मतलब है भगवान पाणिनि की प्रक्रिया। भगवान पाणिनि चाहते हैं कि एक प्रत्यय को सामने रखिए तो सब धातुओं का विचार कर लीजिए। जितने धातुओं से प्रत्यय हो सकता है संभावित, उन सारे रूपों का विचार कीजिए। और जब सारे धातु इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास हजारों लाखों अनंत, तब आप कैसे संभालेंगे उनको? तो कहते हैं इनका वर्गीकरण कर दीजिए। आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ऋकारांत, इतने वर्ग बना दीजिए आप अजंत धातुओं के। और हलंत का विभाजन उपधा से कर दीजिए, और जहाँ विशेष कार्य कहा जाए वहां विशेष कर दीजिए। तो 12-13 वर्गों में बच करके सारे धातु हमारे सामने खड़े हो जाते हैं और सारा कार्य हो जाता है। प्रत्येक वर्ग, एक एक वर्ग का हम विचार करते हैं, और वर्ग में विशेष का विचार पहले कर लेते हैं, बचे हुए सामान्य के लिए एक धातु बना। ये पाणिनि की विधि है। कश्चित उत्सर्ग कर्तव्य, कश्चित अपवाद। सामान्य उत्सर्ग कर्तव्य, तद विशेषण अपवाद। पहले सामान्य बताइए कि ऐसा होता है, फिर बताइए कहाँ कहाँ ये नहीं होता है। बस बात हो गई। तो हमने आपको बताया कि जब हम कर्मवाच्य बनाते हैं, मतलब लकार को कर्म अर्थ में करते हैं, तो वाक्य रचना कैसे होगी? धातु यदि सकर्मक है तो लकार का अर्थ कर्म हो। धातु यदि अकर्मक है तो लकार का अर्थ भाव हो। तो लकार, जब आप कर्ता तो लकार करेंगे तो सकर्मक अकर्मक दोनों से करते ही अर्थ होगा। बालका गच्छति, बालका हसति, दोनों में अर्थ करता ही है। इसलिए लकार के तीन अर्थ होते हैं, कर्ता, कर्म और भाव। धातु सकर्मक है तो लकार का अर्थ होता है कर्ता और कर्म। धातु अकर्मक है तो लकार का अर्थ होता है कर्ता और भाव। लकारा सकर्म के भ्य कर्मणि कर्तरि च स्युः, अकर्म के भ्य भावे कर्तरि च। लकार सकर्मक धातुओं से कर्ता कर्म अर्थ में होते हैं, अकर्मक धातुओं से भाव कर्म अर्थ में। जिस अर्थ में लकार होता है वो अर्थ लकार के द्वारा उक्त हो जाता है। लकार उस अर्थ में होने का मतलब क्या है? लकार ने उसको कह दिया। कर्म अर्थ में लकार होने का मतलब हुआ कि लकार ने कर्म को कह दिया, और जिसको कह दिया उसमें प्रथमा आई। कर्म अर्थ में लकार होने का मतलब है कि लकार ने कर्म को कह दिया, मतलब अब कर्म में प्रथमा आई। लकार ने कर्ता को कहा तो कर्ता में प्रथमा आएगी। लकार कर्म को कहेगा तो कर्म प्रथमा आएगी। और लकार जब भाव को कहेगा तब क्या करेंगे? कर्म है ही नहीं, तो वहां सामान्य में नपुंसक, सामान्य नपुंसकम है। यह औसर्गिकम एक वचनम क्लीबत पंच। वहां केवल हम ते का रूप बनेंगे, एक ते, ते अंत्य नहीं बनेंगे, केवल ते, एक रूप बनेगा। यदि अकर्मक धातु है तो केवल एक रूप बनेगा ते का, बस, और कुछ नहीं बनेगा। तो ये वाक्य रचना की विधि बताई हमने। अब क्रिया जो आपके पास दिखेगी, जिसको हम तिङंत कहेंगे, उसका पुरुष वचन कर्तृवाच्य में किसके समान होते हैं? कर्ता के समान। बालका गच्छति, ती में एक वचन है। बालका गच्छतः, तह द्विवचन है। बालका गच्छन्ति बहुवचन है। क्यों बहुवचन है अंतिम में? क्योंकि बालक बहुवचन है। क्यों तीतांति लगा है? क्योंकि बालक बालको बालका, बालका बालको बालका प्रथम पुरुष। तो कर्तृवाच्य में जो हमारा तिङंत पद होता है, जो क्रिया हमारे पास होती है, वो कर्ता के समान चलती है, और कर्मवाच्य की क्रिया कर्म के समान चलती है। तो उसके पुरुष वचन कर्म के समान होंगे। छात्रा पत्रम पठति, छात्रा पत्रम पठति, तो ती क्यों आया? क्योंकि छात्र एक है। छात्रा पत्राणि पठति, तो भी ती आएगा
क्योंकि छात्र पत्र बहुवचन में हो गए तो भी कर्ता में एक वचन आएगा और ती में एक वचन आएगा, क्योंकि वो ती किसको देख रहा है? कर्ता को। कर्ता एक है इसलिए ती। कर्म दो हो जाए चाहे 2 लाख हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। छात्रा पत्रम पठति, छात्रा पत्रे पठति, छात्रा पत्राणि पठति, छात्रा ग्रंथम पठति, छात्रा ग्रंथौ पठति, छात्रा ग्रंथान पठति, छात्रा कवितां पठति, छात्रा कविते पठति, छात्रा कविताः पठति। कर्म किसी भी लिंग वचन विभक्ति में हो, किसी भी संख्या में हो, कर्म किसी भी संख्या में हो, किसी भी लिंग में हो, उससे उस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कर्तृवाच्य में। ये मतलब है, जब कर्ता और क्रिया का संबंध होता है तो कर्तृवाच्य, और जब कर्म क्रिया का संबंध होता है तो कर्मवाच्य। ऐसा समझिए। अब देखिए, अब हमको सारे धातुओं के कर्मवाचक रूप बनाना। तो कर्मवाचक रूप बनाने के लिए क्या करते हैं? सार्वधातु के यक। 10 लकार आपके पास है, तो 4 लकार के रूप यदि बनाएंगे आप, तो सब धातुओं से यक लगेगा। कर्तृवाच्य में गण के अनुसार विकरण लगते हैं, अलग अलग गणों के अलग अलग विकरण। वो झंझट है वहां। कर्मवाच्य में कोई झंझट नहीं है, सब गणों के लिए एक विकरण सार्वधातु के यक। ये विकरण कब लगेगा? सार्वधातुक में लगेगा, आधातुक में नहीं लगेगा। सार्वधातुक लकार बनाना है तो सब धातुओं से एक विकरण लगाइए यक। आधातुक बनाना है तो किसी से कोई विकर्ण मत लगाइए। ठीक है, अब यक लगाया। यक कैसा प्रत्यय है? आधातुक। और कित है तो आधातुक प्रत्यय परे जब हो गया तो जितने कार्य आपने साधातुक में पढ़े थे वो सब बंद हो गए। आपने पढ़ा था साधातुक प्रत्यय परे होने पर पा को पिभ होता है, ग्रा को जिग्र होता है, धा को धम होता है, मना को मन होता है। ये कुछ नहीं होगा। जितने कार्य साधातुक में आपने पढ़े थे वो एक भी नहीं होंगे। साधातुक प्रत्यय होने पर गणानुसार विकरण होते हैं, वो नहीं होंगे। साधातुक प्रत्यय परे होने पर आपने लगभग 70 धातु के स्थान पर आदेश पढ़े थे। वो तो शनि पढ़ा था, शेम उचादी नाम पढ़ा था, पाघराधमा पढ़ा था, वादी नाम रस्वा पढ़ा था, शुरू श्री से पढ़ा था। ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारे कार्य शित प्रत्यय परे होने पर हो रहे। यह प्रत्यय शित नहीं। तो ये बुद्धि में सिद्धांत बनाइए, फिर अपने आप बनाइए। जितने धात्वादेश हमने साधातु प्रत्यय परे होने पर पढ़े थे वो कोई धात्वादेश यक परे होने पर नहीं होंगे। एक बात, किसी धातु से किसी गण का कोई विकरण नहीं होगा। दूसरी बात, और तीसरी बात कि सारे धातु आत्मनेपदी हो जाएंगे। परस्मैपदी भी आत्मनेपदी हो जाएंगे, आत्मनेपदी तो है ही आत्मनेपदी। परस्मैपद नहीं होगा कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। जब आप कर्तरी, जब कर्मणि भावे, मतलब ये कर्मवाच्य भाववाच्य जब होगा तो सारे धातु आत्मनेपदी बोले जाएंगे। यानी जब भावे कर्मणि लकार होंगे तो भाव कर्मणों सूत्र। भाव कर्मणों, भावे और कर्मणि दो अर्थों में आत्मनेपद ही होता है, परस्मैपद नहीं होता। इतनी बातें आपको मालूम हो गई। क्या क्या मालूम हो गया देखिए। यक लगेगा तो कर्तृवाच्य में हमने जितने धातुओं के स्थान पर आदेश किया था विकरण परे होने पर, वो एक भी आदेश नहीं होगा, क्योंकि विकरण ही नहीं होगा। एक बात, सारे धातु अपने पद में हो जाएंगे। दो बात, और तीसरी बात, जो क्रिया है वो कर्म से नियंत्रित होगी। जो क्रिया है वो कर्म से नियंत्रित होगी। कर्तृवाच्य की क्रिया कर्ता से नियंत्रित होती, ये कर्म से नियंत्रित होगी। तो लकार कर्म को कहेगा तो कर्म में प्रथम आएगी, कर्ता में तृतीय आएगी। क्यों प्रथम आएगी? क्योंकि कर्म को लकार कह रहा है। कर्म उक्त हो गया तो उक्ते अथवा अभिहिते प्रथमा भवति, तो कर्म में प्रथम आएगी और कर्ता में तृतीय आएगी। बस इतनी बात है। जो पुरुष और वचन इन संख्या, ये सब कर्म के अनुसार चले। पुरुष वचन जो है
ये कर्म के अनुसार चलेंगे। और कृत होगा तो लिंग भी हो जाएगा उसके अनुसार। तिङंत में तो लिंग होता नहीं, और कृत में तो लिंग भी होता है ना। तो अब देखिए, तो बालकः पत्रम पठति। बालकेन, अब बालकेन ऐसे ही रहेगा। अब क्रिया चलेगी किसको देख करके? पद के अनुसार। बालकेन पत्रम पठ्यते, पत्रे पठ्येते, पत्राणि पठ्यन्ते। बालकेन जो हो तो रहेगा, तृतीया जो चले। बालकेन पत्रम पठ्यते, पत्रे पठ्येते, पत्राणि पठ्यन्ते। बालिका कवितां पठति। बालिकया कविता पठ्यते, कविते पठ्येते, कविताः पठ्यन्ते। छात्रः ग्रन्थं पठति। छात्रेण ग्रन्थः पठ्यते, ग्रन्थौ पठ्येते, ग्रन्थाः पठ्यन्ते। कर्ता तृतीया एक वचन में होगा, उसको निकाल के अलग रख देना, उसको देखने ही मत। क्योंकि अब आपको कर्म और क्रिया दो का समन्वय करके चलना है। कर्ता को तृतीया लगा के उसको बंद कर दीजिए, उसकी तब मत देखिए। ये कर्म ज्यादा हो चाहे कर्म कम हो, क्रिया उसके अनुसार चलेगी। कर्ता की संख्या, कर्ता का लिंग, कर्ता का वचन कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा। चाहे कर्ता प्रथम पुरुष में हो, चाहे मध्यम पुरुष में हो, चाहे उत्तम पुरुष का में हो। इसीलिए पुरुष, ये जो उत्तम मध्यम है, उसकी संज्ञा नहीं होती है, संज्ञाएं तिंग की हैं। प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञाएं तिंग की हैं। हम कहते हैं कि अहम आवाम वह उत्तम पुरुष है। अहम आवाम में उत्तम पुरुष नहीं, उत्तम पुरुष में पसमस, मध्यम पुरुष सिद्धस्थ। ठीक है ना। तो अब देखिए, आकारांत धातु आपने लिए। एक क्रम से हम लोग शुरू करते आकारांत धातु। तो आकारांत धातुओं में 66 धातु है। 66 पहले हमने दरिद्रा को लिया, तो हमने कहा दरिद्रा की आकार लोप हो जाएगा। दरिद्राते रा धातु की अक्षते आलोपवाच्य, आकार लोप हुआ। दरिद्र्यते, दरिद्राते, दरिद्र्यते। अब बाकी आकारांत धातु जो है 66 है, पूरे 66 बनवा देते हैं। बाकी आकारांत धातुओं में जो 8 धातु है उनको ई हो जाएगा। दा दीयते, धा धीयते, मा मीयते, स्था स्थीयते, गा गीयते, पा पीयते, हा हीयते, और सा सीयते। सा यानी शो। जितने एजंत धातु हैं सब आकारांत हो जाएंगे। जितने एजंत धातु हैं आधातु में सारे के सारे आकारांत हो जाएंगे। इससे आदेश उद्देश्य श्रुति से। ठीक है। अब देखिए, पीयते। अब हम एक वाचक त्रिवाचक का बोलेंगे, उसका आप कर्म नहीं बनेंगे। गावः जलम पिबन्ति। गावः जलम पिबन्ति। गोभी जलम पीयते। गोभिर्जलम पीयते। गोभिर्जलानि पीयन्ते। गोभी जलम पीयते, जले पीयते, जलानि पीयन्ते। गोभी की संख्या से क्रिया नहीं चल रही। जलम पीयते, जले पीयते, जलानि पीयन्ते। मया विप्राय धनम दीयते। मया विप्राय धनम दीयते। अहम विप्राय धनम ददामि। मया विप्राय धनम दीयते। तो देखिए, कर्ता और कर्म दो पर नजर रखिए। कर्ता को तृतीया में डाल दीजिए और कर्म को प्रथमा में। बाकी कारक जैसे वैसी रहेंगे। संप्रदान में चतुर्थी रहेगी, अपादान में पंचमी रहेगी, अधिकांश में सप्तमी रहेगी। आपके कर्मवाच्य बनाने से बाकी कारक में कुछ नहीं होगा। आपकी दृष्टि दो में होना चाहिए, कर्ता में और कर्म में। अहम विप्राय धनम ददामि, मया विप्राय धनम दीयते, धने दीयते, धनानि दीयन्ते। मया विप्राय, अहम विप्राय फलम ददामि, मया विप्राय फलम दीयते, फले दीयते, फलानि दीयन्ते।
विपर्याय जो होगा त्यों रहेगा। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जाएंगे तो कर्ता कर्म दो को देखना है आपको बस। तो कर्ता को तृतीय में डाल के बंद कर दीजिए डब्बे में, उसकी तरफ देखिए मत, और कर्म को देख करके क्रिया को उसके समान चले। मया बालकाय फलम दीयते फले दीयते फलानि दीयन्ते, अहम बालकाय फलम ददामि, अहम बालकाय फले ददामि, अहम बालकाय फलानि ददामि। यहाँ क्रिया कर्म को नहीं देख रही है, यहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है। किंतु कर्मवाची क्रिया कर्म पे दृष्टि रखेगी, कर्म की संख्या से उसकी संख्या बदलेगी। मया बालकाय फलम दीयते फले दीयते फलानि दीयन्ते, मया गीतम गीयते गीते गीयते गीतानि गीयन्ते। दीयते, धीयते, गीयते, स्थीयते, मीयते, पीयते, थीयते और सीयते। सा धातु के साथ अब लगाना। इमे छात्राः व्यर्थ कर्म भी दिनानि यापयन्ति, ये छात्र बिना फालतू के काम में अपने दिन बिता देते। यापयन्ति, देखिए चुरादिगण के धातु आएंगे, ये निजंत धातु आएंगे। आपको फॉर्मूला बता दें, जब धातुगंत में आयति होगा, आयति आयते, आयति आयते तो निजंत, तो आयति को हटा देना और यते को लगा देना। चोरयति चोर्यते, कथयति कथ्यते, गणयति गण्यते, वादयति वाद्यते, पाठयति पाठ्यते, रचयति रच्यते। जब निजंत धातु आएगा, चाहे चुरादिगण का हो और चाहे हेतु मत निजंत, कोई सा भी नहीं, तो आपको लट लकार के रूप के अंत में अयति अयते दिखाई पड़ेगा, उसको हटा के आप यते लगा दीजिए बस। यते यते यंते। गुरु शिष्यम पाठयेत्, गुरु शिष्यम पाठयेत्, गुरुणा शिष्यः पाठ्यते, शिष्य उपाठ्येते, शिष्याः पाठ्यन्ते। गुरु शिष्यम अध्यापयेत्, गुरुणा शिष्यः अध्याप्यते, शिष्य अध्याप्येते, शिष्याः अध्याप्यन्ते। चुरादिगण के धातु तथा निजंत धातु के लिए एक मात्र बात, सब सूत्र बोल के पहले वाक्य बनाइए। जब आपको यज्ञ पढ़ाएंगे तो सब सूत्र बता देंगे। जब धातु रूप के अंत में लट लकार में अयति अयते लगा हुआ होगा तो उसको हटा के यते यते यंते लगा बस। माता मही कथाम कथयत, नानी कथा सुनाती है। माता मही कथाम कथयत, माता मह्या कथा कथ्यते, कथे कथ्येते, कथाः कथ्यन्ते। माता मह्या कथा कथ्यते, कथे कथ्येते, कथाः कथ्यन्ते। देवदत्तः शलाकाम गणयति, शलाकाओं को गिनता है। शलाका शलाकाः गणयति, देवदत्तः शलाकाः गणयति, शलाकाओं को गिनता है। देवदत्तेन शलाका गण्यते, शलाके गण्यते, शलाकाः गण्यन्ते। कर्म प्रथमा लगा दीजिए और क्रिया को कर्म के अनुसार चलने दीजिए बस, उसके समान चलने दीजिए। अभी आपको लट लकार बता रहे हैं, लट बनेगा तो बाकी सब बन जाएगा। ये हमने आपको निजंत धातु बता दी, सब निजंत ऐसी बनी। जितने निजंत धातु होंगे, चाहे स्वार्थिक निच हो चाहे कोई सा भी निच हो, उससे उसको मतलब नहीं है। तो आप अयत अयते को हटा दीजिए और यते येते यंते लगा दीजिए। चौरा, धनम चोरयत, चौरः धनम चोरयत, चौरेण
धनम चोर्यते धने चोर्येते धनानि चोर्यन्ते। पुस्तकम चोरयेत, चौरेण पुस्तकम चोर्यते पुस्तके चोर्येते पुस्तकानि चोर्यन्ते। जितने भी धातु आपको दिखेंगे अयति अयते, जिनके अंत में लगा होगा कथयति रचयति गणयति पाठयति वादयति रच, जितने भी दिखाई पड़ेगा उसमें अयति को हटा दीजिए, यते लगा दीजिए, ये बन गया और ये 100% बन गया, इसमें कोई अपवाद नहीं बना। अब हम वापस अपने आकारांत धातुओं पे चले तो दिए थे, दिए यानी ददाती देता है, दधाती रखता है, घटे जलम निदधाती घड़े में पानी रखता है, मंजूषायाम वस्त्राणि निदधाती मंजूषा ने पेटी, पेटी में कपड़ों को रखता है। अहम मंजूषायाम वस्त्राणि निदधामि, मैं पेटी में कपड़ों को रखती हूँ। मंजूषायाम पेटिकायाम, अहम पेटिकायाम वस्त्राणि निदधामि, मया पेटिकायाम जो तो रहेगा, केवल कर्ता कर्म दो कारक बदलना है, कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथम, बाकी ज्यों के तो रहे। मया पेटिकायाम वस्त्रम निधीयते वस्त्रे निधीयेते वस्त्राणि निधीयन्ते, वस्त्रम निधीयते वस्त्रे निधीयेते वस्त्राणि निधीयन्ते। ठीक है, धा धातु हो गया, दा धातु। मया पुस्तकम दीयते पुस्तके दीयेते पुस्तकानि दीयन्ते, जिसको दिया जाएगा उसमें चतुर्थी रहेगी, चतुर्थ मया छात्रेभ्यः अमर कोश दीयते, अहम छात्रेभ्यः अमर कोशम ददामि, अमर कोश नाम की पुस्तक में छात्रों को देती हूँ। मया छात्रेभ्यः अमर कोश दीयते अमर कोश दीयेते अमर कोशाः दीयन्ते, दीयते धीयते हो गया ना। ये कौन से दीयते धीयते को होगा, देखिए आपके 6 धातु दा है और 2 धा है, तो दाब दई को छोड़कर जो 6 भू संज्ञक है उन्हीं को ई होगा। दाधा गा, बालिका कविताम गायति, बालिकया कविता गीयते कविते गीयेते कविताः गीयन्ते। भूमास्था गा माँ मीयते मीयते मीयेते मीयन्ते, माति माति, 2 मा धातु मांग माने, ये भी मांग माति माति, मीयते मीयेते मीयन्ते। भूमास्था गा स्था, अब स्था कर्मक होगी, स्था कर्मक धातु है। तो अहम अत्र तिष्ठामि, अहम अत्र तिष्ठामि, मया अत्र स्थीयते, बस एक ही बनेगा इसका। अब स्थीयते स्थीयन्ते स्थीयन्ते नहीं बनेगा, स्था कर्मक धातु है, तो मया अत्र स्थीयते त्वया अत्र स्थीयते तेन अत्र स्थीयते तैः अत्र स्थीयते युष्माभिः अत्र स्थीयते अस्माभिः अत्र स्थीयते, अत्र स्थीयते तत्र स्थीयते, स्था कर्मक है तो केवल ते लगाना है बस। अकर्मक के लिए एक प्रत्यय ते, प्रथम पुरुष एक वचन। अब लट बताया, लट के अनुसार रोज बना लेना, लंग बनाना विधिलिंग, हमने 4 दकार प्रत्यय आपको मालूम ही है, लिख भी दिए 4 दकार प्रत्यय लिख दिए, केवल आत्मनिपद बनाना है, यक लगा देना बीच में, अदंत हो गया। अदंत जैसे शप लगने से अदंत होता है, यक लगने से अदंत बन गया, वैसे बन जाएगा। जैसे वंदते वंदेते वंदनते बना है, वैसे वंद्यते वंद्यते वंद्यन्ते बन जाएगा। तो घूम आस्था गापा हो गया। गीतम गायति, गीतम गीयते गीते गीयेते गीतानि गीयन्ते। ठीक है, घूम आस्था गापा जहाती,
जहाती नहीं छोड़ता, छोड़ता है। इसको कहाँ छोड़ते हो? वह पकड़ के घर से ले गए, कहाँ छोड़ा? सड़क में, नदी, नदी किनारे, नदी तट। वह पकड़ के ले गए विशाल, नदी किनारे छोड़े। तो विशालेन मूषकः हीयते, मूषकौ हीयेते, मूषकाः हीयन्ते। छोड़ दिया जाए। हीयते हीयते हीयन्ते, मूषकाः हीयते, मूषकौ हीयेते, मूषकाः हीयन्ते। मूषकं जहाति, मूषकं जहाति, मूषकः हीयते। आप जहाती की बात कर रहे हैं। सा, सा यानी अंत करना, समाप्त करना, समाप्त करना। या कर्मक हो गया, अकर्मक हो। अवश्य, अवसर्ग होता। दिनम अवसीयते, दिन बीत जाता। दिनम, दिनेन अवसीयते, दिनम अवश्यते, दिनेन अवसीयते, कार्येण अवसीयते, समाप्त हुआ जाता है। और धा धातु दो है, एक दधाती है और एक धेक पानी है। शिशु मातु स्तनम धयत, बच्चा माँ का दूध पीता है। शिशु मातु स्तनम धयत, शिशुना मातु स्तनः धीयते, स्तनम धयति, स्तनः धीयते। तो दुधाएं धारण पोषण हो तो धेक पानी, और दुधाएं दाने और दाव दाने, जितने भी चार हैं, दो अवखंडे ने, इन चार धा धातु को धीयते हो जाएगा, दो धा धातु को धीयते हो जाएगा, सारे मा धातु को मियते हो जाएगा, स्था से स्थीयते होगा, गा से गीयते, इसमें स्था धातु अकर्मक, इसमें केवल ते लगाना है, इते अंते नहीं लगा। समझ में आ गया? इतने आकारांत हुए, 8 है इसमें, 8। इसके बाद आप आकारांत में दीजिए, उन धातुओं को संप्रसारण होता है। वे तंतु संतानी, यक अकर्मक है, यकित है, तो वे को संप्रसारण होकर उयते बन जाते। तंतु वाय वस्त्रम वयत, तंतु वाय जुलाहा, कपड़े को बुनता है। बुनते थे हम लोग बचपन में, देखते थे, पूरा मोहल्ला होता था ऐसे, ताने और बाने फंसा करके, खाट में ताने बाने फंसा करके उसको वेमा से बुनते रहते थे। तंतु वाय वस्त्रम वयति, जुलाहा कपड़े को बुनता है। तंतु वायेन वस्त्रम ऊयते, वस्त्रे ऊयेते, वस्त्राणि ऊयन्ते, वस्त्रम ऊयते, वस्त्रे ऊयेते, वस्त्राणि ऊयन्ते। तंतु वाय एक हो चाहे तंतु वाय 2 हो चाहे 10 हो, उससे क्रिया में फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ध्यान से समझिए। उसके उसके वचन को देखना ही नहीं है। कर्ता के लिंग वचन को आपको नहीं देखना, उसको तृतीया में रख के रख कर दीजिए। तंतु वायेन वस्त्रम ऊयते, वस्त्रे ऊयेते, वस्त्राणि ऊयन्ते। ठीक है। तो वे धातु को संप्रसारण होगा। आकारांत धातु में आपके पास आएंगे धातु कितने? एक तो वे आएगा, दूसरा व्ये, तीसरा व्ये, और चौथा ज्य। चार ही आएंगे ना आदित्य? वे, व्ये, व्ये और ज्य, 4 को संप्रसारण हो जाएगा। तो वे ऊयते और व्ये वीयते, व्ये हुयते,
बुलाता है, बुलाता है। गुरु छात्रम आभयत, यभयत, गुरु शिष्य को बुलाता। तो गुरुणा शिष्य आहूयते, शिष्यौ आहूयेते, शिष्याः आहूयन्ते। शिष्य आहूयते, शिष्यौ आहूयेते, शिष्याः आहूयन्ते। छात्र आहूयते, छात्रौ आहूयेते, छात्राः आहूयन्ते। ठीक है। आकारांत में देखिए 8 धातु हमने बताया आपको, भूमास्था गापा जाति सामान्य, और 4 धातु बताए जिनको संप्रसारण होता है, वे और एक ज्या। ज्या, ज्या को संप्रसारण के जियते बने, जियते, जियते यानी क्षीण होता है, वयोहान, आयु का घटना, आयु का घटना, जियते। तो वीयते, ऊयते, वीयते, हूयते, जियते। 8 4 12 हो गए आकारांत। और क्या बचेगा उसमें आकारांत में आदित्य? आकारांत में क्या रहेगा? एक पुस्तक दिखा दूसरी बार। आकारांत में क्या रहेगा? 8 को ये हो जाएगा, 4 को संप्रसारण हो जाएगा। और देखिए जितने एजंत धातु है और एक दरिद्र को आकालोप हो गया, और आकारांत को कुछ नहीं हो। और आकारांत कुछ नहीं हो, बस इतनी ही। अब बचे हुए जो आकारांत आपके पास है, 66 में से हमने 8 बनाए आपको, 8 और 4 12, और एक दरिद्र बना दिया 13। जो बच गए उन्हें एजेंट को तो आकारांत बना लेना, एजेंट को आकारांत बना लेना, और उनको कुछ नहीं हो। जैसे ग्लायत, ग्लई धातु है, ग्लायत, तो ग्लायत, पाप कर्मणा ग्लायत, पाप कर्म करके ग्लान होता है, खिन्न होता है, दुखी होता है। तो देवदत्तेन ग्लायते, अकर्मक धातु ऐसी रहेगा बस, ग्लायते, देवदत्तेन ग्लायते, तेन ग्लायते, तैः ग्लायते, मया ग्लायते, अवाभ्याम ग्लायते, अस्माभिः ग्लायते, त्वया ग्लायते, युवाभ्याम ग्लायते, युष्माभिः ग्लायते, तया ग्लायते, ताभ्याम ग्लायते, ताभिः ग्लायते, तेन ताभ्याम तैः, तया ताभ्याम ताभिः, मया अवाभ्याम अस्माभिः, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। कोई भी करता होगा, उस कर्ता से क्रिया नहीं चल रही। ये ग्लायते प्रथम पुरुष एक वचन में रहेगा, क्योंकि धातु अकर्मक है, ये भाववाचक है, तो कर्मवाचक नहीं कहेगा। म्लायते, पुष्पम लायते, पुष्पे म्लायतः, पुष्पाणि म्लायन्ति, फूल मुरझाता है। 2 फूल मुरझाते हैं, बहुत से फूल मुरझाते हैं। पुष्पम लायति, पुष्पे म्लायतः, पुष्पाणि म्लायन्ति। ठीक है। अब मुरझाना तो अकर्मक धातु है, सकर्मक तो है नहीं। तो जब इसको हम वाच्य परिवर्तन करेंगे, यक लगाएंगे, तो केवल ते प्रत्यय आएगा। पुष्पेण म्लायते, पुष्पाभ्याम म्लायते, पुष्पैः म्लायते, मया म्लायते, त्वया म्लायते, तेन म्लायते। मुख म्लान हो गया, मुख मुरझा गया, मुखेन म्लायते, तो ग्लायते म्लायते यह कर्मक है। और एजंत धातुओं का आकारांत बना लेना बस। बाकी आकारांत दूसरा भाग जो तो लिखे उसमें धातु लिखे हुए उनको दिख लेते। ध्यायत, हरिम ध्यायत, हरिम ध्यायति, भक्ता हरिम ध्यायति, भक्तेन हरि ध्यायति, भक्तेन हरि ध्यायति, भक्तेन हरि श्रीश्च
ध्यायेते, सकर्मक धातु है ध्यायेते। ध्येय धातु सकर्मक है तो ध्येय को ध्या बनाइए और ध्यायते, ध्यायते ध्यायेते ध्यायन्ते। धातु पाठ द्वितीय भाग कर रख दो यहाँ सामने, यही है। हरिम ध्यायति, विष्णुम ध्यायति, शिवम ध्यायति, लक्ष्मीम ध्यायति, ये सकर्मक धातु। तो जितने कर्म होंगे उसके अनुसार उसका वचन निर्धारित हो जाए। ठीक है। भक्तेन हरि ध्यायते, भक्तेन श्री ध्यायते, भक्तेन शिव ध्यायते, भक्तेन हरि शिव श्रीश्च ध्यायन्ते। ये सारे आकारांत धातु का हमने आपको बनवा दी। इनमें जो अकर्मक है उसमें आप एक वचन लगाइए, सकर्मक है उनमें कर्म के अनुसार वचन को आप लगाइए। ठीक है। तो ये सारे आकारांत हो गए। कुछ बचा क्या आदित्य? हाँ, नहीं बचा, सब हो गया। अब आएंगे इकारांत धातु। इकारांत, अब आपका धातु हमने सारे इस धातु पाठ में सारे गणों के आकारांत इकारांत का ठीक। अब देखिए इकारांत धातु हैं 67 से लेकर के 120 तक। ये पूरे धातु पाठ के इकारांत इकारांत धातु हैं। इनमें अपवाद पहले देखते। प्रकल्प चापवाद विषयम तत्सर्गो भी निविष्टे, पहले अपवाद का विचार किया। तो पहला है धातु श्वी। श्वी, श्वी धातु का मतलब गति वृद्धि हो, फूलना। आपने चने को पानी में डाला और फूल गया, फूलना। थोड़ा होता है फूल जाता है, उसको श्वेतु बोलते, फूलना। श्वेत यानी फूलता है, ये तो अकर्मक हो गया फूलना, सकर्मक तो हुआ नहीं, इसका फूलने का कोई कर्म नहीं। तो श्वी धातु हो जाता है संप्रसारण, तो बनता है शूयते। शूयते, बड़ा ऊ, संप्रसारण होगा दीर्घ होगा, शूयते। श्वी को शूयते बनाए। चने पानी में फूल जाते, चने में को पानी में डाला फूल गए, तो चणका जले श्वयन, फूल जाते। चणकई ही जले शूयते, बस एक अकर्मक। और शूयते के अलावा ईकारांत में धातु लीजिए शी, शेते, ये भी अकर्मक। इसको हो जाएगा आय, शी को आयन जी किंगति से आय हो जाएगा, तो शी से बनेगा शय्यते और श्वी से बनेगा शूयते। ये श्वी, श्वी से शूयते और शी से शय्यते। इकारांत इकारांत में दो धातु पकड़ दिया, श्वी से शूयते, शी से शय्यते, दोनों कर्म। तो बाल का शेते, बालकेन शय्यते, अहम शये मया शय्यते, त्वम शेषे त्वया शय्यते। ये ते बने, ते आया। मया आवाभ्याम अस्माभिः शय्यते, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः शय्यते, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः शय्यते, बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभिः शय्यते। तो शूयते शय्यते, ये दो धातु परिवर्तनीय, ये परिवर्तन होने वाले धातु हैं। और बाकी जो इकारांत इकारांत धातु बचेंगे, इनके ई को दीर्घ कर दीजिए, अकृस्ता धातु की ओर दीर्घ। नृपः शत्रु जयति, नृपेण शत्रु जीयते, नृपेण शत्रु जीयते, नृपेण शत्रु जीयेते, नृपेण शत्रवः
जीयन्ते, शत्रु जीयते, शत्रु जीयेते, शत्रवः जीयन्ते। श्री, श्रयति, श्रीयते, जयति, जीयते, क्षयति, क्षीयते, धय धीयति, धीयते। इंग अध्ययने अधीते, अधीते। अब इससे क्या बनाएंगे? अधीते, ई धातु ई है, इंग अध्ययन, इससे बन जाएगा ईयते। धातु ई है, जितने इकारांत धातु हैं सबको दीर्घ हो जाएगा, दो को छोड़। इकारांत इकारांत धातु आपकी जो है 67 से लेकर के 120 तक, इन सब धातुओं को आप दीर्घ कर दीजिए, ह्रस्व को भी दीर्घ कर दीजिए, दीर्घ को भी दीर्घ कर दीजिए, दो को छोड़ कर बस। अकृष्ट धातु की ओर दीर्घ। तो धातु इंग अध्ययन है, इंग, इससे बन गया ईयते, और इसमें अधि लगा दिया, अधीयते, अधीयते। बोलो, आदित्य दो वाक्य बोलो। मैं अष्टाध्यायी पढ़ता हूँ, मेरे द्वारा अष्टाध्यायी पढ़ी जाती। बोलो फटाक से बोलो। हम अष्टाध्यायी, बोलो तरतरी बोलो। अधि ये हो गया, अटक गए। प्रक्रिया में थोड़े होता है। अधीते, अधीयाते, अधीयते, अधीशे, अधीयाते, अधीद्वे, अधीये, अधीमहे, अधीमहे। आपको 9 रूप बोलना पड़ेंगे, कर्तृवाची बोलेंगे तो। और कर्मणि में आपको 9 नहीं बोलना पड़ेगा। कर्मणि में आपको 1 बोलना पड़ेगा, बस अदंत होने सब चला जाएगा बस। अधीते, अधीयाते, अधीयते, अधीशे, अधीयाते, अधीद्वे, अधीये, अधीमहे, अधीमहे। हम अधीये, आवाम अधीमहे, वयम अधीमहे। हम अष्टाध्यायीम अधीये, आवाम अष्टाध्यायीम अधीमहे, वयम अष्टाध्यायीम अधीमहे। मया अष्टाध्यायी अधीयते, अवाभ्याम अष्टाध्यायी अधीयते, अस्माभिः अष्टाध्यायी अधीयते। मया आवाभ्याम अस्माभिः अधीयते, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः अधीयते, तेन ताभ्याम तैः अधीयते, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः अधीयते, तया ताभ्याम ताभिः अधीयते। एक अधीयते में आपका साफ ब्रह्मांड निपट गया। एक अधीयते बनाया उस सब। तो कर्मवाच्य में बोलना सरल है। एक तो यक लगता है, और वो यक अदंत होता है। अदंत होता है, अदंत होने से आपको सरपट सरपट ढोना आता है। अनदंत में सारी प्रक्रिया जानने के बाद अटक जाते हैं। तो बालकेन शय्यते, बालकेन अधीयते। ठीक है, बस। पुष्पाणि चिनोति, वृक्षात् पुष्पाणि चिनोति, वृक्षात् अपादाने जोगते रहे। देवदत्ता वृक्षात् पुष्पाणि चिनोति, देवदत्तेन वृक्षात् पुष्पाणि चीयन्ते। पुष्पम चीयते, पुष्पे चीयेते, पुष्पाणि चीयन्ते। ठीक है। क्रीणाति, वस्त्रम क्रीणाति, वस्त्रे क्रीणाति, वस्त्राणि क्रीणाति। वस्त्रम क्रियते, वस्त्रे क्रियेते, वस्त्राणि क्रियन्ते। हो गया आकारांत, इकारांत, इकारांत पूरा हो गया। यहाँ तक का अभ्यास हमने आपको करा दिया। इसमें जो कर्मक धातु है उससे एक बना, विभेति, विभेति। बालका सिंहात विभेति, बालक सिंह से डरता। बालकेन सिंहात भीयते, बालकेन सिंहात भीयते, अस्माभिः सर्वैः सिंहात भीयते। बालका बिडालात विभेति, बिडालात विभेति, सिंहात विभेति, मूषकात विभेति, कुक्कुरात विभेति। बालकेन कुक्कुरात भीयते,
विवेक भीयते कर्मक हो गया। बालकेन भीयते, बालकाभ्याम भीयते, बालकई भीयते, कर्ता से लेना देना है नहीं, कर्म है नहीं विवेक, विवेक कर्म है नहीं, अकर्मक धातु में एक, ये आपका आर पार पूरा हो गया। आकारांत के 66 धातु, और 66 के बाद 120 तक जो धातु में इकारांत इकारांत थे, इनका हमने आपको भाव कर्म में अभ्यास करा दिया। भाव कर्म में अभ्यास करने के लिए कर्ता में तृतीया को रखिए, और कर्ता के वचन को मत देखिए। कर्ता के वचन से क्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कर्म के वचन के अनुसार तीन का वचन निर्धारित कीजिए। डकार जब कर्म अर्थ में आएगा तो कर्म के अनुसार उसके वचन विभक्ति निर्धारित होंगे। ठीक है, चलिए इतना हो गया आज का पाठ। अब उकारांत अगले पाठ में बताएंगे, आज के पाठ में बता।